पहाड़ों का लास्ट डे, द ट्रिप दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मैं, रिया और मेरी दो फ्रेंड्स नेहा और कबीर दिल्ली की हीट से बोर हो चुके थे। हमने डिसाइड किया कि इस बार ना एक पीसफुल ट्रिप करते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क भी कम हो और क्राउड भी। कबीर ने एक हिडन होम स्टे बुक किया था जो हिमाचल के एक छोटे से विलेज के ऊपर था, जंगल के बीच में। लिस्टिंग में बस 3 फोटोज थी, एक वुडन हाउस, एक बालकनी और एक फॉगी रोड। रिव्यूज ऑलमोस्ट 0 थे, लेकिन कबीर ने बोला यही परफेक्ट है, नो नॉइज नो डिस्टर्बेंस। हम रात तक पहाड़ पहुंच गए। गाड़ी छोटी छोटी रोड पर चढ़ रही थी और आसपास सिर्फ जंगल और फॉग थी। जीपीएस बार बार सिग्नल लूज कर रहा था। फाइनली एक पुराना सा वुडन गेट दिखा, उस पे फेंट से लिखा था वेलकम टू पाइन रेस्ट होमस्टे। गेट खुद से खुला नहीं, कबीर ने पुश किया और वो धीरे से खुल गया, जैसे काफी टाइम से किसी ने उसे टच ही ना किया हो। अंदर एक 2 फ्लोर का वुडन हाउस था। बाहर एक डिम येलो लाइट जल रही थी। दरवाजा नॉक करने पर एक मिडिल एज्ड अंकल ने ओपन किया। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने बस इतना क्या कहा, लेट हो गए आप लोग। हमने सोचा नॉर्मल होस्ट होगा। रूम सरप्राइजिंगली क्लीन था, बेड्स परफेक्टली अरेंज्ड और एक ओल्ड क्लॉक वॉल पे टिक टिक कर रही थी। पर एक स्ट्रेंज चीज थी, पूरे हाउस में कोई और गेस्ट नहीं था। रात को डिनर के टाइम हम नीचे गए, पर डाइनिंग टेबल ऑलरेडी सेट था, 3 प्लेट्स बिल्कुल हमारे लिए। निया ने धीरे से बोला, कबीर तुमने प्री ऑर्डर किया था क्या? कबीर ने सिर हिला दिया, नहीं। अंकल ने किचन से आके सिर्फ इतना कहा, गेस्ट के लिए खाना रेडी रहता है। उस रात वेदर सडनली ठंडा हो गया। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि विंडोज हल्की हल्की वाइब्रेट हो रही थी और रात के ऑलमोस्ट 12:37 AM पे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे लगा किसी ने कॉरिडोर में वॉक किया है। स्लो फुट स्टेप थे, टप टप टप, ऐसे कोई चल रहा हो जैसे कि। मैंने डोर हल्का सा ओपन किया। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन एंड में एक रूम का डोर थोड़ा सा ओपन था और उस रूम से एक फेंट सी लाइट आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अंकल से पूछा, वो लास्ट रूम ओपन था कल रात? अंकल ने सीधा जवाब दिया, वो रूम 3 साल से लॉक्ड है। मेरी बॉडी में से गूज पम्प्स आ गए कि वो रूम लॉक था, फिर ओपन कैसे हो गया। एंड डे 2 पर हम नियर बाई ट्रेल एक्सप्लोर करने निकले। एक लोकल शॉप वाले अंकल ने कैजुअली पूछा, आप लोग पाइन रेस्ट में रुके हो? हमने कहा हाँ। वो सडनली चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, वो जगह अभी भी ओपन है? कबीर कंफ्यूज हो गया, मतलब? शॉपकीपर ने कहा 3 साल पहले वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, पूरा होम स्टे बंद हो गया था। ऑनर और 3 गेस्ट वहीं फंस गए थे और फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हम लोगों के दिल फास्ट धड़क रहे थे। रात को जब हम वापस आए तो हाउस बिल्कुल सेम था, सेम लाइट, सेम अंकल, सेम साइलेंस। डिनर टेबल पर फिर से ऑलरेडी सेट था। इस बार 4 प्लेट थी। निया ने स्लोली विस्पर किया, हम लोग तो 3 हैं। अंकल ने स्माइल किया और बोला, एक गेस्ट और आ गया है। उस मोमेंट में पूरे हाउस की लाइट्स फ्लिकर होने लगी, ऐसे लुक झुप टाइप्स। एंड क्लॉक ऑलमोस्ट सडनली 12:37 पर रुक गई और तभी ऊपर वाले लॉक्ड रूम का डोर धीरे से खुलने की आवाज आई, क्रीक ऐसे। हमने सीढ़ियों की तरफ देखा और वहां बालकनी के पास एक शैडो खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल साइलेंट। उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था, पर वो हमारी तरफ देख रही थी। कबीर ने पैनिक में बोला, चलो अभी के अभी निकलते हैं। हमने बैग्स उठाए और बाहर भागने लगे। जैसे ही मेन गेट के पास पहुंची, मैंने पीछे मुड़कर लास्ट टाइम हाउस को देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वो अंकल गेट के पास खड़े थे, पर इस बार उनकी आईज पिच ब्लैक थी और उन्होंने धीरे से कहा, गेस्ट जब आते हैं तो जल्दी जा नहीं पाते। गेट सडनली जाम हो गया, हवा और तेज हो गई और पूरे हाउस की लाइट्स एक साथ ऑफ हो गई। अगली सुबह हम रोड के साइड में मिले। हमारी कार वहीं पार्क थी, पर पाइन रेस्ट होम स्टे वहाँ था ही नहीं। सिर्फ एक ब्रोकन बोर्ड जमीन पर पड़ा था, उस पर धूल से ढका हुआ लिखा था, क्लोज सिंस लैंडस्लाइड, नो एंट्री। आज तक मुझे समझ नहीं आया हमने वहाँ स्टे किया था या किसी ऐसी जगह रुक गए थे जो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिखती है।